एक और प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में। आज लाहौर के लारी अड्डे पे मौजूद हूं और जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो वैसे ही हमने यहाँ पर ये देखा कि जैसे ही इजाफा हुआ है तो ट्रांसपोर्टर हजरात ने भी यहाँ पर गाड़ियों के किराए में तकरीबन 10 से 20% यहाँ पर इजाफा कर दिया है। यहाँ ये वो जगह है जहाँ से पूरे लाहौर शहर में लोग आते हैं जाते हैं, इंटर सिटीज़ में जो है लोग यहाँ पर सफ़र करते हैं। लेकिन आज हम यहाँ देख रहे हैं कि आज लारी अड्डे में जो गहमा गहमी है वो यहाँ पर खासी कम नज़र आ रही है और लोग हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अक्सर ट्रांसपोर्टर हजरात ने जो है गाड़ियाँ वो यहाँ पर खड़ी कर दी हैं और उसकी एक वजह यहाँ पर यह भी है कि जनाब चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है तो लोग ये समझते हैं कि किराया बढ़ाने के बजाय, क्योंकि सवारी या किराया नहीं देती है, तो लोगों ने यहाँ पर जो है अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। अब ज़ाहिर बात है कि इजाफा अब हमें यहाँ पर समझ में आता है क्योंकि जनाब हर चीज़ की कीमत में यहाँ पर इजाफा हो चुका है। लेकिन क्या आने वाले दिनों में आवाम को और ट्रांसपोर्टर हजरात को हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की कोई रिलीफ की तवक्को है या नहीं? इस सारे मामले पर आवाम क्या सोचती है, आवाम की क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ आपको बताते चलें कि आज हम लाहौर के लारी अड्डे पे मौजूद हैं। बातचीत का ज़रा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर जी, कितना किराया बढ़ा दिया आपने? किराया तो वही पुराना ही ले रहे हैं, अभी तो किराए नहीं बढ़े। अच्छा। हाँ जी। ये तो जो लोग कह रहे हैं कि जो इजाफा तो हुआ है 10 से 20% का, तो शायद आपने ना किया हो लेकिन बाकी लोगों ने तो यहाँ पर इजाफा किया है। नहीं, ऐसा देखने में कोई चीज़ नहीं आई, वही किराया ले रहे हैं पहले लोग सारे ही। तो आपको नुकसान नहीं हो रहा क्योंकि पेट्रोल और डीजल तो महंगा हो गया है? ये सारे लोग जो मालिक थे वो उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, लेकिन चंद गाड़ियाँ चल रही हैं बस। आपकी कितनी गाड़ियाँ थी? ये 10-12 गाड़ियाँ थी जो 2-3 रह गई हैं मेरे पास। अच्छा, बाकी कहाँ हैं? बाकी लोगों ने खड़ी कर दी हैं, कुछ बचता ही नहीं। अच्छा। हाँ जी। हालात कैसे हैं वैसे ट्रांसपोर्टर हजरात के लिए? वो बहुत ख़तरनाक हालात हो चुके हैं। अब पेट्रोल बढ़ेगा, ये भी खड़ी हो जाएंगी। तो फिर कमाएंगे कहाँ से, क्या करेंगे आप? देखेंगे बाद में क्या होना है। क्या होना, चलो ठीक है, आए आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? गुजरांवाला। कितना किराया लगा है? 150 रुपया। सही है? हाँ। मतलब महंगा तो नहीं है ना ये तो? नहीं, चलिए आए आगे बढ़ते। भाई अस्सलाम वालेकुम। सर मैं पूछ रही थी किराए बढ़े नहीं बढ़े? नहीं, किराया नहीं बढ़े। तो आप लोगों को नुकसान नहीं हो रहा किराया ना बढ़ाकर? हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा। लेकिन ये बताएं ये कैसे मुमकिन है कि 145 की पेट्रोल डीजल पहुंच गया हो, आप लोगों ने अपना किराया ना बढ़ाए हो? किराया नहीं ना बढ़ाने दे रहे, अच्छा। अंदर से किराया नहीं बढ़ाने दे रहे। ये टिकट है, ठीक है, वही 400 रुपये किराया वसूल कर रहे हैं पहला ही। अभी नया किराया कोई वसूल नहीं कर रहे, तेल महंगा हो गया है। अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? ये देखेंगे आगे कितना और पेट्रोल बढ़ाएंगे। और आपकी कितनी उम्मीद है, क्या ख्वाहिश है आपकी, कितना बढ़ना चाहिए? किराया 50 रुपये बढ़ना चाहिए। अच्छा। पेट्रोल के मुताबिक 50 रुपये बढ़ना चाहिए। चले, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कहाँ जा रही हैं? हम सही बात जा रहे सहीवाल जा हैं रही जी। हैं? सही। क्या हालात है आप बताएं। मैं जरा बात यहाँ कर रही हूँ कि पेट्रोल महंगा हुआ है, कोई रिलीफ मिलने की तवक्को है? बहुत माड़े हालात। अच्छा। लोग गरीब बेचारे मारे भुखा ना। हाँ, क्या हाल है, कुछ भी नहीं। सुबह दे रोज रहे हैं इधर, हम किसी के पास इतना है बैलेंस कोई जा दे रहे, किसी के पास नहीं दे रहे। हम लोग उनसे उधर से आए मेडिसिन लेने वास्ते फॉर डिफरेंशन से, अभी उधर से इतना डबल किराया भर का आ रहे हैं, इधर पहुँचे हैं ये भी कह रहे हैं 400 रुपया। और साहिवाल में उकाड़े में आधे घंटे का फर्क है, तो इनका साहिवाल का किराया उकाड़े का लेना चाहिए ना, साहिवाल का तो नहीं लेना चाहिए। लेकिन इन्होंने अपनी आप चलाई हुई है ना। आप साहिवाल से लाहौर दवाई लेने आई जी, हैं? दवाई लेने आई थी। किसकी दवाई है? मैं अपनी मेडिसिन। क्या हुआ आपको? आपको जोड़ों को दर्द है मुझे। अच्छा, तो साहिवाल में कोई अच्छा डॉक्टर वॉक्टर नहीं है? इधर हमारा फौजी इलाज है। अच्छा जी, वो हम फिर तो बड़ा किराया लग गया होगा आपका? बहुत किराया, 2000 रुपये ला कर जा रहे हैं। हाँ। वापस। सही। तो क्या हालात है आपके? हालात ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन माड़े ना इतने खास नहीं। हाँ। जी, साहिवाल से यहाँ पर आएंगे खातून इलाज करवाने के लिए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। तो अब ये बताएं कि अब आप ये कह रहे हैं कि किराया नहीं बढ़ा, तो ये कब तक आप ऐसे गाड़ियाँ चलाते रहेंगे? देखेंगे 2-4 दिन देखते हैं, गाड़ियाँ बंद कर देंगे। और क्या करें? तो फिर ये तो बढ़िया मसला हो जाएगा। 50 लाख रुपए लगा के शाम को 1000 रुपए बचे, ड्राइवर का कमीशन भी ना निकले तो क्या करेगा आदमी? ये कितने की गाड़ी है ये जो खड़ी हुई है? तकरीबन 55 लाख के रुपए। 55 लाख की गाड़ी है।
तो ये इसमें कितनी सवारियाँ बैठ सकती हैं? 18 सवारी। 18। तो 18 मतलब अगर आप 400 पे ले रहे हैं तो आपको बच क्या रहा है इसके ऊपर? इसके ऊपर बच रहा है तकरीबन 1500 रुपये, 1000 रुपये ड्राइवर का कमीशन निकलता है, 500-600 रुपये बचता है। घर क्या लेके जा रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, बस भूखे मर रहे हैं, बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। ये गाड़ी एक दफा में कितने ट्रिप लगा लेती है? एक ट्रिप लगाती है। एक ही लगाती है? ये तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। मसला तो बहुत ज्यादा है ना, मसला तो सारी आवाम का ही है, एक का तो नहीं है, हर चीज़ की महंगाई है। क्या लेकिन वो तो खान साहब ने तो कहा था कि अभी पेट्रोल मजीद महंगा होगा। तो मजीद महंगा होगा तो आवाम क्या करेगी? मरेगी, भूखी मरेगी। जब गाड़ियों वाले को कुछ नहीं बचेगा, गाड़ियाँ बंद करेगी, आवाम परेशान होगी, तो क्या करेगा? अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हैं? सियालकोट। कितना किराया लगा है? 400 रुपया। मुनासिब है? 400 ज्यादा लगता है? नहीं, घट किराया। कट कराया? अच्छा। ये 6 महीने पहले भी यही सी किराया, ते पेट्रोल 3-4 और बढ़ गया, ते किराया हो गया। चले तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ, मैं तो कह रही हूँ अच्छी बात है। नहीं, अच्छी नहीं ना हैगी, मतलब साढ़े भी बीवी बच्चे ने ना। अच्छा, आप ट्रांसपोर्टर हैं? हाँ जी, साढ़े बीवी बच्चे ने। साढ़े जुत्ती पार्श करान जाओ तो कहंदा जी पेट्रोल महंगा हो गया, उहदा पेट्रोल तो नहीं लगता। पॉलिश भी तो महंगी आ गई ना। पार्श महंगी है, कि पेट्रोल में क्यों पार्श ट्रक दी आउंदी है, किराया ज़्यादा पैंदा, वो हिसाब है। तो कितना बच रहा है आपको एक ट्रिप पे? कल दे असीं आए जे, कल इत्थे मैं 11 बजे पहुंचा, अजे तक मेरी बारी नहीं आई। अच्छा, अभी तो बड़ा टाइम हो और हूँ मेरा हर घंटे तक मैं जाना वापस। अच्छा, 2 दिन बाद जाना रे, तो 1300 रुपया मैंने मिलना है बस तो बड़े कम है। सब मेरे कल्ले नहीं, सब ड्राइवर का ही हिसाब है। अच्छा, हाँ जी, जिन्हें भी ड्राइवर खड़े ना, सब का यही हाल है। आप 1300 रुपये अगर आपको मिलेंगे, हाँ जी, तो 1300 का आप क्या करेंगे? ये तो हूँ साड़ी गौरमेंट को पता होना चाहिए। तुम ही आए हो ना, अभी भी इस लिए आए हैं, इस गौरमेंट ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ 1300 ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਖਰਚੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਆਈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਪੈਲੀਆਂ ਮੂੰਹ ਛੂ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਛਾ, ਆਹੋ, ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਰਹੇ। नहीं नहीं, ऐसे तो ना कहें मेरी बात। मैं 1300 रुपया मैं गलत नहीं गल करता पिया, आवाम सुनती भी ड्राइवर खड़े ने, दसन जे मैं गलत गल करदा तो जुर्मदार हाँ मैं। 1300 रुपये नाल कल दा मैं आया ते अज चलिया, कल खरे मैं उत्थों आना है कि नहीं, परसों आना है, तो फिर आना तो फिर दिहाड़ी रह के फिर जहाँ 1300 ही लभना बस। मैं एक फेरा मुकम्मल होना सियालकोट तो 1300 लभना, भावें 3 दिन च होए, भावें सुबह आके शाम को जाइए, वो 1300 ही लभना। 1300 में आप क्या करेंगे? मैं यही तो पूछ रही हूँ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? 1300 में घी आएगा, आटा आएगा, बच्चों को पढ़ाएंगे, 2 किलो घिओ आएगा ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਆਏਗੀ ਤੇ 1300 ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਤੇਰੀ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹ ਚੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੋਰ, ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਈਸ आदमी सन। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੁਪਈਏ नहीं लगे लगे ना। लेकिन अब आपको पता है, क्योंकि अब देखिए पेट्रोल खान साहब ये कहते हैं आलमी सतह पे महंगा हुआ है। उदों खान साहब बड़े कहते बिल पाड़ते हैं, हुण खान साहब साढ़े 100 का 500 बिल घलते हैं, हुण नहीं पाड़ते पे। उदों खान साहब सानू पे कहते हैं ए जो तब्दीली अपना ज़्यादा रेट तो होए तो समझो वज़ीर आज़म चोर है। जो वज़ीर आज़म महंगाई करे, टैक्स लाए, तो वज़ीर आज़म चोर है। अब उन्होंने ये भी कहा था कि पेट्रोल महंगा होगा, उन्हें 120 तो 17 का लिया नवाज शरीफ ने लिया ही ना, इन्हें 17 लिया, पंपां का तेल नहीं लभा, ये इन्नी पावर ही नहीं हैगी। ये पावर होंगी पंप सील जिंदगी भर कर। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है जब एकदम से जब 25 रुपए लीटर जब खान साहब ने जब पेट्रोल सस्ता किया था, 75 रुपए या 76 रुपए रेट था। मैं इसी लाहौर शहर में, हम भी थे, आप भी थे, और पूरे लाहौर शहर के एक पंप पे जो है 75 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं मिला था। दूसरे दिन 100 कुछ रुपये हो गया, उस पंप 3 लाख पे 1-1 लीटर लो जी, 1-1 लीटर लो। आप क्या करते हैं? आप भी गाड़ी चलाते हैं? मैनेजर साहब, ये मैनेजर है इनके गाड़ियों को, जितनी गाड़ी है हमारे सियालकोट से तेल तकरीबन 35 से 40 रुपये बढ़ गया, लेकिन किराया हमने अभी तक नहीं बढ़ाया कोई भी। इसकी वजह क्या है? जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो है वो आप लोगों की जो किरायों की जो समरी होती है वो क्यों नहीं मंजूर कर रहे? वो मंजूर का है, पहले बात भी चल रही है हमारी किराया बढ़ाने, क्योंकि 35 से 40 रुपये बढ़ गया, लेकिन अभी तक जो है ना वो तेल भी पीछे से सही नहीं मिल रहा है। यही बात हो रही थी सारी, अब भी सारे ये आपसे यही बात करने के लिए ये कह रहे थे कि किराया बढ़ाएं क्या, पहले ही किराया 400 रुपये 350 पहले ले रहे हैं। लेकिन आप देखिए अब जिसको भी यहाँ पे जो बेचारे लोग आए हुए थे उनको ये 400 रुपये भी महंगा लग रहा है, 350 भी महंगा लग रहा है सर। बिल्कुल, क्योंकि महंगाई हो जाए, जितने लोग देख रहे हैं, अब किसी के मुंह चेहरे पे देख रहे हैं, कोई है किसी के कोई बना, हर बंदा परेशान, कोई बंदा भी। ये आप बुजुर्गों से बात अभी कर रहे थे कि 1300, ये अभी बुजुर्गों से आप बात कर रहे हैं कि 1300 रुपये ये बेचारे कमीशन ले रहे हैं, 2 दिन के बाद इनका टाइम आता है,
और वो 1300 में क्या करेगा बेचारा? आपको क्या मिलता है फिर? वही जो इनको बेचता है हमें, यानी कि गाड़ी निकालते हैं 100, 150, 200 रुपये, यानी कि सारे खर्चे वगैरह निकाल के वो 4-5 हज़ार हमारा भी बन जाता है, बस इससे ज़्यादा नहीं बनता कुछ भी। लेकिन ये है कि हर बंदा जो है ना परेशान है ये वो, क्योंकि ये खुशहाल होंगे तो हम भी खुशहाल होंगे, लेकिन खुशहाली का दौर ही ख़त्म हो चुका है। कोई बंदा भी देखें कि अगर आपको कोई इस हुकूमत में कोई बंदा कोई भी देखें कोई खुशहाल आपको नज़र आया है? कोई भी बंदा जो भी देखो। चाचा जी खुशहाल लग रहे हैं, इनसे पूछ लेती हूँ। बहुत आप खुशहाल हैं? चुको ढिड अपना ही नंगा होना है ना। की करिए असी समाना तो लै गए, हर चीज़ लै गया ना, तो कितों कमाए 600-700 लैके जे वो गुजारा होंगे। आप क्या करते हैं यहाँ पर? गड्डियाँ में सवारियाँ बैठाते हैं। अच्छा 600-700-800 लेके जाते, पहले इसमें गुजारा होता था, अब नहीं होता इसमें। क्या करें हम? अगर लोग की चोरी नहीं करेंगे, टिकटियाँ नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे? भूखे मरेंगे तो फिर क्या करेंगे? बच्चों को खुदकुशी करेंगे और क्या करेंगे? टोलियां चुक चुक के तो ऐसे ना करे, बड़ा बुरा लगता है। फिर बुरा लगता है तो फिर गरीबों को तो कोई साहस करे ना। क्या कर रहा है गरीबों का? तब्दीली लाया, ये तब्दीली आ रही है, गरीबों का भूखा मारने के लिए तब्दीली आ रही है। आप मुझे बताएं, आपको रोज की दिहाड़ी क्या मिल रही है आपकी? मजदूरी करनी शाम को 705 805 605 बस। तो उसके अंदर खर्चे क्या निकलते हैं आपके? खर्चा कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो कह रहा कुछ भी नहीं हो रहा। क्या करे? किधर किराए का मकान है, बिल 10,000 8,000 बिल कहाँ से लाए? बिजली का, गैस का। बिजली फिर महंगी हो गई थी। हाँ तो फिर महंगी होगी, आप क्या करेंगे? बत्ती बंद कर दे करेंगे, क्या करेंगे? सवारियाँ किराया दे रही है आराम से, या कहती नहीं कम करो? तो सवारियाँ तो पैसे नहीं देती, कहते किराया ज़्यादा। क्या किधर दिलाए? अगर तेल ही पूरा होता, मालिकों को कुछ बचता ही नहीं है। क्या करे? मजदूरों को कुछ बचता नहीं है, जो ड्राइवर कंडक्टर का काम करते हैं उसको क्या बचता है? नान टिक्की वाला गया था, नान टिक्की 40 रुपए की हो गई है, 20 की टिक्की 20 का नान। तो फिर हर चीज़ में तो महंगी होनी है, क्या करें? किधर जाए? लेकिन उन्होंने तो पहले इंदिया दिया था खान साहब ने कि अभी मजीद महंगा होगा पेट्रोल। होगा ये सामान पे लेके जाएगा, सारी गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, हैं ट्रांसपोर्ट सारी बंद हो जाएगी, फिर घर बैठेंगे सारे। फिर क्या करें? तेल ही पूरा होगा तो फिर गाड़ियों को मालिकों को कुछ बचेगा नहीं, तो कहाँ से चलाएंगे गाड़ियाँ? अगर 10 सवारी इधर से लेके जाते हैं तो उसमें क्या खर्चा करेंगे? रास्ते में मिले ना मिले ना से। ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं। रिक्वेस्ट हो रही भी है, सारी पिछे पार्किंग है, उत्थे जाके तो देखो, देख के आयो वो आलम है साढ़े रहन बहन का उत्थे वेख लो, वो लैके वो तो प्लीज साढ़े ते कोई मेहरबानी कर दो साढ़े हाल। कितनी दफ़ा हम यहाँ पर आए, कितनी दफ़ा यहाँ पर हम आके प्रोग्राम करते हैं। अभी हमने अपनी गाड़ी पार्क की वहाँ पर, हमने कहा भाई यहाँ एक पक्का रोड ही बनवा दें। कुछ भी नहीं, देख लो सिर्फ यो आप नेकी पे करें, ये मालिक भी हैं, ड्राइवर भी हैं, यानी भाई ये नेकी करें कि उनको पार्किंग जो है ना वो गवर्नमेंट से कहें, ये 50 रुपये की पर्ची ले रहे हैं, वो 60 कर लें 10 रुपये और ले लें, ये पार्किंग का काम करवा दें इनको। भाई आप ये बताएं, इतना यहाँ से टैक्स जाता है जी, ठीक है, लोग आते हैं जाते हैं, कितनी दफ़ा मैंने यहाँ शो कर लिया, हालत ही नहीं बदलती लारी अड्डे की। ये तो इनको चाहिए ना, जब ये शो देखते हैं तो ये कुछ करें, तो आप फिर आज दिखाएं उनको कि ये थोड़ा सा। वैसे पेट्रोल महंगा हुआ है, किराए बढ़े जी? किराए तो नहीं है, बड़े तरस आउंदा है साढ़े मैनेजर ने, या बेचारे वैसे तरस आ रहे नहीं किराए बढ़ाए, कि आवाम लड़ रही है, पैसा तो बेचारे को है नहीं पास, इसी वजह से। वो आंटी गई थी साहिवाल का किराया लाहौर से 400 रुपये, आंटी गई थी, ये भी महंगा है। हाँ ये भैया तेल पे गाड़ी पे ये पर्ची हैं, टैक्स लग रहा है गाड़ियों को। एक बार गाड़ी सियालकोट 1200 रुपये दे रही है गाड़ी जाने का, और 3000 का पेट्रोल है, 5,500 मिल रहा है, क्या करेगा वो गाड़ी में मालिक क्या, जिसने 40,000 रुपये 40 लाख रुपया खर्चा है, वो क्या लेगा 1000 रुपया 2000। हाँ ये पेट्रोल की वजह है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। लाहौर के लारी अड्डे पे आज हम मौजूद हैं मुसाफिरों से और बिलखसूस ट्रांसपोर्टर हजरात से। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं, चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और ये इजाफा ज़ाहिरी बात है हर एक की तबीयत के ऊपर गिरां गुजर रहा है, तो यहाँ पर किरायों में इजाफा भी यहाँ पर देखा जा रहा है। आवाम से ज़रा बात करते हैं और ट्रांसपोर्टर हजरात भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा यहाँ पर बात करते हैं। चाचा जी पहले यहाँ पर आए थे, बड़े जज्बाती हो गए, चाचा से बात करते हैं। मैं सिर्फ 2 लफ्ज़ कहूँगा बस, रही ना ताकते गुफ्तार, और अगर हो भी
तो किस उम्मीद से कहिए कि आरजू क्या है। ओके अल्लाह। क्या आरजू है? छोड़ो इसको। कोई कीमती नहीं है। ये पेट्रोल डीजल 141 रुपये, फिर भी हम वही किराया चला रहे हैं। जो अपने आप बढ़ा रहे हैं किराया 2500 ले रहे हैं। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा हुआ? नहीं, हमारा वही किराया है। नहीं, दूसरी जगहों पर, दूसरी जगह उसका पता नहीं, हमारा वही किराया चल रहा है 2000 रुपये, हमने नहीं बढ़ाया है। लाहौर से कहाँ लेके जा रहे हैं आप? कोयटा। लाहौर से कोयटा 2000 में जा रहे हैं। हाँ 2000 में, चाहे डीजल 200 का भी हो, हम वही किराया चलाएंगे। 2000 रुपये हमारा किराया होगा। वोट फिर भी इमरान खान का होगा। अच्छा, हाँ, ये तो आपकी दिल की बात है। दिल की बात लेकिन है। बाकी अवाम तो बड़ा कुछ अलग कहना चाहती है, इनसे भी बात कर ले। हाँ जी जी, वो कहते हैं चाहे पेट्रोल डीजल 200 का हो जाए, वोट इमरान खान को। देखो, हमने इमरान खान को वोट चीनी और गुड़ के लिए नहीं दिया है। जो 35 सालों से हमारा मुल्क को लूट रहा था ना, हमने उनको घसीटने के लिए इमरान खान को तो नहीं घसीटे गए, घसीटा लंदन में भाग के फरार हो गया है ना। ये प्लेटें इन लोगों ने कहाँ से बनाई? कहाँ से जायदाद है इन लोगों के पास? वो लोग फिर पूछते हैं लोहार की दुकान से उठ के ना, लोहार की दुकान से उठ के ना, उनके बंगले देख हम यहाँ जलील हो रहे हैं। भाई लोग फिर ये पूछते हैं कि क्रिकेट खेल के बनी गाला कैसे बन गया? देखो, अभी चीनी चोर आटा चोर, ये इमरान खान ने तो चोरी नहीं किया है ना, ये इन लोगों की जो मिले हैं ना उसने जब्त किया है ना लोगों को बाहर। ये आलमी मंडी से है, ये आलमी मंडी से है। हांगकांग में 444 रुपए फी लीटर मिलता है, सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में मिलता है। ये आलमी मंडी से ही होता है। ये रेट पैसा कितना कमा रही है? अगर यहाँ ये अभी मैं खुद एक मुलाजिम हूँ, एक यहाँ मजदूर हूँ। मैं खुद यहाँ एक मजदूर हूँ। नवाज की दौर में मेरा 1000 रुपये दिहाड़ी था, अब महंगाई है ना, मेरा 2000 है, यानी 30,000 की बजाय मुझे 60,000 मिल रहा है। 400 रुपए का तो आप मेरे भाई घी ले आते हो जी, 1200 को तो आप आटा ले आते हो जी, तो 2000 का तो हो गया पूरा। तो 2000 के हमारे घर का राशन हो गया, पहले 30,000 था। आप क्या कहते हैं, ये सही कह रहे हैं? मैडम जी, खान साहब नाल यही रिक्वेस्ट है, हुण साडे तो नहीं सबर होंदा, हुण मजीद असी सबर नहीं कर सकते। या मेहरबानी करो। बात सुने, ये तो यहाँ पर क्या कह रहे भाई, कह रहे खान साहब ने आटा चीनी की कीमतें कंट्रोल करने के लिए मुल्क नहीं लिया था। किसने लिया था पता नहीं, बहरहाल खान साहब हैं, खान साहब की जुबान समझे, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि हमारा इससे आगे मसाइल नहीं चलता है। खान साहब की नहीं, इमरान खान पश्तून भी नहीं है, वो हमारा खान भी नहीं, वो न्याजी कौम से ताल्लुक रखते हैं। हम पश्तून वली नहीं कर रहे उसके साथ। 35 सालों से हम इस मुल्क के लिए वोट दे रहे थे, इस मुल्क के लिए पाकिस्तानियों का उसने क्या पहचान बनाई है दुनिया में। हम वहाँ कि अभी हर कोई। कहाँ से आए हो? हम कोयटा बलोचिस्तान से आए हैं। जी हाँ, हम कोयटा बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, आप सही कह रहे हैं भाई, लेकिन पेट्रोल महंगा हुआ है। जी मैडम, पेट्रोल तो महंगा हो गया। लोगों को पता नहीं चल रहा है, हमारे अवाम को पता नहीं चलता कि पेट्रोल कहाँ से महंगा हुआ है। पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा नहीं हुआ है, आलमी मंडी में महंगा हुआ है। प्रॉब्लम पता है क्या मेरे भाई? प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब पहले पेट्रोल महंगा होता था ना, तो यही खान साहब थे, वो कहते थे बिल फाड़ दो, जला दो। पेट्रोल जब ये खान साहब का हुकूमत नहीं था, नून लीग का हुकूमत था, वो पेट्रोल इधर पाकिस्तान में महंगा कर रहे थे। अभी सबको पता चला 117 पे वो पेट्रोल छोड़ के गए थे। चाचा जी क्या कहते हैं आप, पेट्रोल महंगा हुआ है? बेटा असी की कह सकते हैं, असं तो खान साहब अगर रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, थोड़ी मेहरबानी है जरा महंगाई वालों जरा हाथ हल्का रखना बस बेटा। वो भी अल्लाह के नेक बंदे, अच्छे बंदे हैं, किसी को बुरा बंदा कहे बेटा, किसी को बुरा ना करो, किसी को बुआ ना करो। वो आप की पता सी उन्होंने ज्यादा बुरे, लेकिन है कि महंगाई वालों जरा मेहरबानी करें, आवाम का ख्याल रखना, आवाम का ख्याल रखना। भाई कह रहे हैं कि 200 रुपए लीटर भी पेट्रोल होगा तो मैं डलवाऊंगा। 500 लीटर के पेट्रोल होगा, वोट इमरान खान का होगा, जनून का। 1 किलो आटा 10,000 का भी हो जाए ना, हमने गैरत के लिए वोट दिया। महंगाई भूख की मरने से वादा की है। नहीं मेरी बात सुनो बेटा, एक मिनट, आप तो ले लेंगे हमारे जैसा गरीब आदमी, हम भी आपके जैसे गरीब हैं, हमारा जैसे गरीब आदमी कैसे लेगा बेटा? आटा 80 रुपए किलो, आटा 80 रुपए किलो। एक सेकेंड 60 रुपए किलो। क्यों होगा पैकेट 360 रुपए का, इतनी महंगाई। किराए नून अच्छा था, नून दौड़ अच्छा था, बस हो गया, नून दौड़ अच्छा था। चीनी का किलो 160 रुपए का है।
यहाँ पे पेट्रोल पे बात करने आई हूँ, किराए पे बात करने आई हूँ। हाँ पेट्रोल अभी महंगा है, कितने का है पेट्रोल? 145 का हो गया। हाँ जब पेट्रोल 60 रुपए का था फिर उस टाइम भी किराया 2000 था, अभी 145 का है, फिर भी हम वही किराया चले, फिर महंगाई की बात है ना ये। सबसे बड़ा चोरी है, एक प्लेट कलेजी 500 के बेचता है, एक प्लेट लिस्ट देखो 500 का 100 रुपए का किलो लाता है कलेजी का, 500 का एक प्लेट बेचता है। 500 की प्लेट मैं ब्रेक लेती हूँ, मुझे ब्रेक लेनी, मैंने ब्रेक लेनी है। नहीं हाँ। सारे जो चोर है, चोर हजरात है, वो नून लीग को सपोर्ट करेंगे। ये इतना बड़ा चोर है, गरीब आवाम को लूट रहा है, 1100 का दे रहा है, लूट रहा है, हमें पता है। हमारा हमसाया किराए बढ़ाना चाह रहे हैं, बढ़ाए अभी तक बढ़ने चाहिए कि नहीं? बढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि रिलीफ मिल रहा है, हर चीज पे मिल रहा है। मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। जो अक्सर जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो कैमरे पर आके बात करने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो ऑफिशियली तो कोई मंजूरी नहीं हुई थी यहाँ पर किराए बढ़ाने के लिए, तो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं यहाँ पर अस खुद किराए बढ़ा दिए हैं। बात ज़रा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। पेट्रोल तो महंगा हुआ है जी, किराए में भी हमें पता चला कि 150 रुपये इजाफा हुआ है, क्योंकि पेट्रोल डीजल सब महंगा हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये इजाफा आपका जो काम है उसको रवा रखने के लिए काफ़ी है, या आपको लगता है कि किराया मज़ीद बढ़ेगा तो आप लोगों की गाड़ियाँ चलेगा, पहिया चलेगा? बात यह है कि पहले किराए बढ़ते थे, 6 महीने के बाद बजट में इजाफा होता था। आजकल हर 5 दिन बाद किराया बढ़ रहा है, रात की तारीकी में किराया बढ़ रहे हैं। डीजल महंगा हो रहा है, 150 रुपए तक डीजल पहुंच गया है। सिर्फ डीजल की बात नहीं है, बात यह है कि टायरों की जो जोड़ी है वो भी 1.5 लाख रुपए की हो गई है, ठीक है ना? किराए भी महंगे हो गए, किराए भी महंगे हो गए। सिर्फ किराया तक ये आवाम तो पूछते हैं ना कि आपने किराया बढ़ा दिया, हमारी मजबूरी है किराया बढ़ाना। डीजल बढ़ता है तो सब चीज़ का रेट बढ़ता है। मेंटेनेंस भी तो है ना गाड़ी की जी, गाड़ी चल रही है सड़क पे, गाड़ी की और भी मेंटेनेंस होती है। ये मालिकान हैं जो ये बर्दाश्त कर रहे हैं। गाड़ियों में सवारी की कंडीशन आप देख लें, एक तरफ से 5 आ रहे हैं तो दूसरी तरफ से 20 आ रही हैं। डीजल तो वही गाड़ी लेगी ना जितना पहले लेती है। 50 आदमी हो उसके साथ भी यही डीजल होता है, अगर 10 आदमी हो तो फिर भी डीजल तो वही गाड़ी खाती है। सिर्फ डीजल के साथ सिर्फ डीजल वाला मसला नहीं होता है, डीजल के अलावा इसके टायर भी होते हैं, मोबिल भी होता है, अखराजात बहुत होते हैं। ये नहीं है कि हम खुद मजदूर हैं। जब हम दुकान से चीज़ लेने जाते हैं ना तो एक दिन वो होती है 60 रुपए की, दूसरे दिन वो होती है 70 रुपए की। इसकी गलती इसके अंदर गलती क्या क्या है? हमने आप खुश हैं इनके दौर में? क्या खुश हैं? बच्चे फाकों से मार रहे हैं, खुश क्या है? 400 रुपए किलो घी का हम खुश है अभी तक। 400 रुपए किलो घी है, हम अभी तक खुश है, हम तो भूख से मार रहे हैं। पीछे कुछ हमारे साथ भाई मौजूद थे, खान थे, वो कहते हैं पेट्रोल डीजल 200 रुपए लीटर भी होगा तो हम डलवाएंगे। कहते हैं उसकी अपनी गाड़ी नहीं है ना, उसकी अपनी गाड़ी नहीं है। कहते हैं आटा अगर 1 किलो 10,000 का भी हो जाएगा हम तब भी लेंगे खान के लिए। तो बस खाना जो है, खाना है वो जो कह रहे हैं वो उसकी मजबूरी है। अभी मुझे बताओ कि अगर रोटी 50 रुपए तक पहुंच जाए आप खाना छोड़ देंगे? मैं क्या करूंगी, एक रोटी महंगा होएगा हम खाएगा आसिफ पीटीआई वाले। और दूसरी बात, असल में खान पे खुश है। मैं बेसिकली मियां वाली का रहने वाला हूँ, ठीक है जी। खान का इलाका मेरा अपना इलाका है, तो अच्छी बात है। आप खुश हैं उनके साथ? आपने किराया बढ़ाया? नहीं, हमने वोट दिए खान को, लेकिन हम ना खुश है। हम खुश नहीं है। हम बोलते हैं कि आइंदा तक हम वोट देंगे नहीं। आपने कितना किराया बढ़ाया? 50 रुपए लाहौर से बन्नू तक का। तो आपको लगता है कि 50 रुपए में आपका कोई गुजारा सौखा हो जाएगा? नहीं होता कोई गुजारा, लेकिन आवाम किराया देते ही नहीं। ये किराया कहाँ से आप आए हुए? आप कहाँ? बन्नू से आए हुए। आप भी बन्नू से आए हुए? तो ये तो कहते हैं वो मियाँ वाली के हैं, आप बन्नू के हैं। बात इसके अंदर पंजाबी या किसी और की नहीं है, बात ये है आवाम को मिल क्या रहा है, रिलीफ क्या मिल रहा है आवाम को? कोई चीज नहीं मिल रहा है। बस जिधर भी आवाम को जो भी गलत दबा सकते हैं वो दबा लेते हैं। तरह सोचते हैं ना तो वो कहते हैं कि आलमी मंडी में रेट ज्यादा हुआ है, तो पाकिस्तान में तो ये पैदा नहीं होता है ना। तो बात आपकी दुरुस्त है। आलमी मंडी में अगर महंगा हुआ तो इधर ज्यादा महंगा होगा। ये पैदा होता है कि जब नून लीग के दौर में जब ये पेट्रोल महंगा होता था ना, तब भी मेरे भाई आलमी मंडी में ही पेट्रोल महंगा होता था। तब तो खान साहब कहते थे बिल फाड़ दो, जला दो, एहतजाज कर दो। महंगाई आ जाए, महंगाई कहानी है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है।
पूछने वाला कोई नहीं है। एक चीज़ 200 का मिलता है, दूसरा 250 का देता है। यही है, पूछने वाला नहीं है। इसके अंदर किसकी गलती है कि कोई पूछने वाला नहीं है? इमरान खान की गलती है, हुकूमत की गलती है। वो पूछ नहीं सकते, वो किसी से पूछते ही नहीं है। जो भी जिसका जितना भी मर्जी करे बस किराया भी बढ़ा देता है, रेट भी बढ़ा देते हैं, चीज़ें भी महंगी बेच देते हैं। कभी चीनी गायब हो जाता है, कभी टमाटर गायब हो जाता है, कभी दूध महंगा, कभी घी महंगा। कौन सा चीज़ सस्ता है? यहाँ पर जब आते हैं लोग, जब यहाँ पर आके किराया पूछते हैं तो कोई भाग जाता है, वो भाग जाते हैं। खुदा की कसम वो भाग जाते हैं। आसान है नहीं, तो किसी को अगर बन्नू जाना है वो कैसे जाएगा फिर बन्नू? तो बस कोई बोलते है कि हमारे पास 200 कम है, कोई बोलता है हमारे पास 300 कम है। क्या करे फिर? बिठा लेते आप तो मजबूरी होती है। हमारा जो गाड़ी खाली जाते है तो क्या करे? आता है वो अगर 200 रुपए की खातिर हम 1200 रुपए छोड़ दें, 1300 रुपए किराया 1100 दे रहा है तो 1100 तो आ रहा है ना मालिक के पास। अगर वो बराबर नहीं होता है, नफा नहीं कमाता है तो बराबर तो हो सकता है ना। एक ट्रिप पे जब जाता है, गाड़ी जब जाती है लाहौर से बन्नू, कितने पैसे बचते हैं आपको? अभी कोई पैसा नहीं बचता। कुछ तो कोई 500, 1000, 1500? ना नहीं, अभी जो हालात है बिल्कुल बराबर में हम जा रहे हैं। बराबर में जा रहे हैं, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। कम ही होता है लेकिन प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट नहीं हो रहा। आप ही गाड़ी कहाँ से कहाँ तक जा रही है? मेरी गाड़ी भी जो है ना वो भी लाहौर से बन्नू तक जा रही है। आपको एक ट्रिप पे कितना पैसा बच जाते हैं? कभी बराबर हो जाते हैं तो कभी देर से देते हैं, कभी 500-1000 बच जाता है। नहीं, इतना लाहौर से बन्नू का रास्ता कितने घंटे का है? ये 9 घंटे का रहता है। 9 घंटे बाद भी अगर आपको कोई प्रॉफिट ही ना मिले फिर आप काम क्यों कर रहे हैं? काम मजबूरी है ना। फिर जो बच्चे घर में पड़े हैं वो फाके से मारे, क्या उनको हम ऐसे ही छोड़ दें? गला दबा दें? फिर खिलाना तो है ना, कुछ तो खिलाना है ना। अगर 1000 की जगह 500 आ रहा है, आ तो रहा है ना, जा तो नहीं रहा ना। लेकिन आपको लगता है हालात बेहतर हो जाएंगे? उम्मीद है, दुनिया उम्मीद पे कायम है, इंशाल्लाह हो लगता है हालात बेहतर होने चाहिए? नहीं होता है, अभी नहीं होगा हालात। जो भी होगा इससे भी बदतर आएंगे। इससे भी बदतर होगा। ठीक है जनाब, लाहौर के लारी अड्डे पर आज हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमने आज प्रोग्राम किया, ट्रांसपोर्टर हजरात से बात की, मुसाफिर हजरात से बात की। हम सब जिंदाबाद, आप में हम सब जिंदाबाद। तो जनाब किराए यहाँ पर बढ़े हैं, ढके छुपे अंदाज में किराए यहाँ पर ज़रूर बढ़े हैं। किसी ने 100 बढ़ा दिया, किसी ने 50 बढ़ा दिए, क्योंकि जनाब पेट्रोल और डीजल यहाँ महंगा हो गया है। तो ये जनाब अवाम की आवाज़ है, ये यहाँ पर अवाम की पुकार है। अगर हुकूमत सुनना चाहे तो सुन ले। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।